हेलो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की ईटीए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मैं आपको आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा ताकि आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर सको मेरे साथ साथ और ताकि आप अपनी एप्लीकेशन लगा सको। तो जैसे कि आपको पता ही है, श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए विच इज़ इन पाकिस्तान, तो आपको यहाँ जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बल्कि जो इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत उन्होंने एक कॉरिडोर खोला है जिसका नाम है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। वहाँ गुरुद्वारा जाने के लिए आपको ईटीए डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग बड़े आराम से ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने google.com खोला है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं सर्च करना, बस करतारपुर साहिब कॉरिडोर सर्च करो। पहला ही लिंक आएगा विच इज़ प्रकाशपुरब 550.mha.gov.in। इस लिंक पे क्लिक करो। तो आप सबसे पहले तो एक चीज़ चेक कर लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पिलग्रिमेज क्या है। एक पॉइंट जो नोट करने वाला है कि आप श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जा सकते हो, आपको शाम को वापस आना पड़ेगा। मोर ओवर, जब आप श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाते हो तो आपको सिर्फ गुरुद्वारा के प्रेमिसेस में ही जाना अलाउड है, आप गुरुद्वारा के प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू हैव टू थिंग्स हैंडी, विच इज़ आपके पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक का स्कैंड पीडीएफ जिसका साइज़ लेस देन 500 KB हो, और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसका साइज़ लेस देन 100 KB हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर, विच इज़ मोस्ट ऑफ द केस, तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पे सिलेक्ट करो। डेट ऑफ जर्नी तो मैं 13 अगस्त के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का एप्लीकेशन आपको एटलीस्ट 14 डेज बिफोर ट्रैवल डेट डालना पड़ेगा। सो जैसे मैं 13 अगस्त के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सो आई नीड टू अप्लाई 14 डेज इन एडवांस ऑफ माई डेट ऑफ जर्नी। तो मेरे को लेटेस्ट बाई 30 जुलाई मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 13 अगस्त सेलेक्ट किया। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स भर दीजिए। मैं फटाफट पासपोर्ट डिटेल्स भर देता हूँ सारी। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स भर दी पासपोर्ट की। जो पार्ट ए ऑफ द फॉर्म है उसमें आपको पासपोर्ट डिटेल्स भरनी है, आपको पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, नेम एंड फादर्स नेम। तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना पहला पार्ट ए फॉर्म फिल कर लो तो मेक श्योर टू क्लिक फोटोग्राफ ऑफ द टेम्परेरी फाइल नंबर, क्योंकि अगर आप अपना ये विंडो क्लोज कर देते हो और फॉर सम रीज़न आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, तो यही जो टेम्परेरी फाइल नंबर है इसी से ही आप अपनी एप्लीकेशन रिज्यूम कर पाओगे। अब ये पार्ट ए ऑफ द फॉर्म कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और एड्रेस एज पर पासपोर्ट डालना है। तो पार्ट बी ऑफ द फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको अपनी रेजिडेंसी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है। ईटीए लेने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी टीम से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, जिसके लिए आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपके घर के सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है। पार्ट बी में और कुछ जेनरिक क्वेश्चंस जैसे आपका मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशन, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं पाकिस्तान में या आप पाकिस्तान कभी पहले गए हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चंस का भी आंसर करना पड़ेगा। पार्ट सी ऑफ द फॉर्म में मोस्टली आपको नो ही आंसर करना रहेगा 4 क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि अगर आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया है तो आप इन चारों क्वेश्चंस को नो मार्क करके प्रोसीड कर सकते हैं। लास्ट पार्ट डी है डिक्लेरेशन कि हाँ, मैंने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज़ करेक्ट फ्रॉम माई साइड, और मेरे को लगता है मैंने अपने आप को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है और मेरे इंटेंशंस ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के प्योर हैं, मेरे कोई भी इल इंटेंशंस नहीं हैं। अब आपको एक बार मिलेगा रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन, आपको इंश्योर करना है कि सारी डिटेल्स सही हैं, वरना आपके पास अभी भी ऑप्शन है टू मॉडिफाई और एडिट योर एप्लीकेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लीजिए, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब चीज़ें मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ फटाफट। अब मैं दबाने वाला हूँ सबमिट एंड प्रोसीड फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है और दैट इज़ करेक्ट, तो इसीलिए मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। इशू यस। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहला काम करना है, फोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज़ 10 KB टू 300 KB होना चाहिए, एंड मेक श्योर द फॉर्मेट ऑफ द फोटो इज़ JPG ओनली, नॉट इवन JPEG, नॉट इवन PNG, नो अदर फॉर्मेट्स, जस्ट JPG। सेव एंड कंटिन्यू।
अब मेरे को पासपोर्ट फ्रंट और बैक का PDF अपलोड करना है जो जिसका साइज़ 20 to 500 KB है। And voila, your registration is completed. Your registration has been completed successfully. Your registration number is, again please make a note of this registration number, क्योंकि इसी से ही आप अपना स्टेटस फेच कर पाओगे और इसी से ही इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना ETA भी डाउनलोड कर पाओगे। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाया SMS और वाया ईमेल भी रिसीव हो गया होगा। और एक और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि करतारपुर साहिब जाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। दैट इज़ करेक्ट, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, बट प्लीज़ डोंट वरी कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन का स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे नहीं लगता। आप जो ETA डॉक्यूमेंट लेके जाओगे दैट विल बी स्टैम्प्ड बाय द इंडियन इमिग्रेशन एंड पाकिस्तानी इमिग्रेशन विल गिव यू 2 पेपर्स, येलो एंड ग्रीन कलर पेपर, और वो उसको स्टैम्प करते हैं। सो प्लीज़ डोंट वरी, पाकिस्तानी इमिग्रेशन आपके पासपोर्ट को स्टैम्प नहीं करेगा, बट आपको पासपोर्ट ले जाना इट इज़ मैंडेटरी। यस। तो हाँ जी, मैंने करी थी श्री करतारपुर साहिब की रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई को। आज है 13 जुलाई और मेरे पास 2 दिन बाद यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी टीम से कॉल आया था कि उनको मेरी वेरिफिकेशन करनी थी। उन्होंने कई डिटेल्स पूछी, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड और लास्ट 5 ईयर्स में मैंने कौन सी कंट्रीज़ विज़िट करी हैं, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं और मेरी सिबलिंग वो क्या करती है, तो सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी। हाँ जी, आज है अपना 17 जुलाई। मैंने 11 जुलाई को अप्लाई किया था करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए। अब 6 डेज़ आफ्टर, वैसे मैंने आपको 13 जुलाई का अपडेट दे ही दिया था। 17 जुलाई का अपडेट ये है कि मुझे पुलिस स्टेशन, मेरे घर के क्लोजेस्ट जो सिटी थाना है, वहाँ से कॉल आया है कि मेरे को सिटी थाना आना पड़ेगा फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा ये मैं आपको थाने से आने के बाद बताता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन का पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेप है उसमें कुछ खास नहीं होता। उसमें आपको बस 2 विटनेस प्रेजेंट करने होते हैं अपने ही एरिया के, जो आपके लिए वाउच कर सकें, आपके कैरेक्टर के लिए वाउच कर सकें कि ये बंदा, हम इसको जानते हैं और इसके कोई टेररिस्ट रिलेशंस नहीं है। ये भी सर्टिफाई करना होता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये अगर पाकिस्तान का करतारपुर साहिब जा रहा तो बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन में यही होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक है आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड आपका, दोनों विटनेसेस का, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म होगा, वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला आपको खुद को वो बना के देगा, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म आपको साइन करवाना रहेगा दोनों विटनेसेस से। दैट्स ऑल। और आपके पास आपका ETA आ जाएगा ट्रैवल से जस्ट 1 या 2 दिन पहले। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ आ गई हो और आपको करतारपुर साहिब का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड टू एंड समझ आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और जाते जाते लाइक ड्रॉप कर जाओ यार, कमेंट ड्रॉप कर दो कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू चेक आउट माई चैनल एटलीस्ट, बिकॉज मैं ऐसे और भी इंफोटेनमेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्रैवल पोस्ट करता रहूँगा। सो थैंक्स अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।